नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, वहां महिलाओं और बच्चों के साथ जो क्रूरता की जा रही है, परंतु कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे उजागर होने चाहिए। यानी कि योगी आदित्यनाथ के निशाने पर वो लोग हैं जो भारत में रहकर सेक्युलरिज्म का मुखौटा लगाकर कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, और तालिबान का समर्थन करने वालों को पहचान लीजिए और इनके सेक्युलरिज्म के पीछे छुपी कट्टरपंथी सोच को जोरदार तमाचा मारिए। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से ही भारत में एक वर्ग या फिर कहें गैंग लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है। इसमें अधकचरे ज्ञान के साथ सोशल मीडिया सनसनी बनने के चक्कर में गाली खाने वाली स्वरा भास्कर से लेकर खुद को मशहूर समझने वाले बदनाम और चोर शायर मुनव्वर राना भी शामिल हैं, जो पिछले कुछ समय से अपनी शायरी से ज्यादा कट्टरता, कुतर्कों और मूर्खतापूर्ण बयानों को लेकर सार्वजनिक तौर पर गरियाते जाते रहे हैं। गालियों के स्टॉक में कहीं कमी ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने फिर से कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि शायद अगले कई महीनों के लिए ये गालियां खाने के लिए किसी के मोहताज नहीं होंगे। और इस बार इनके अफगानी आतंकी भाई यानी तालिबानियों की मेहरबानी से इन्हें भरपूर बेइज्जती का पूरा स्टॉक मिला है, जिससे इन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ये ना सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, बल्कि भारत जैसे सेकुलर देश में रहने के काबिल भी नहीं है। पूरी दुनिया जिस तालिबान की दरिंदगी और बर्बरता को देखकर अफगानिस्तान के लोगों से सहानुभूति जता रही है, उस तालिबान के लिए मुनव्वर राना का कहना है कि वो आतंकी नहीं है, बस थोड़े से आक्रामक हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में जो किया वो बिल्कुल सही किया। अगर उन्होंने अपने मुल्क को आजाद करा लिया तो इसमें गलत क्या है? तो शायरी चोर अगर थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में भले ही कहीं से चुरा कर इतिहास पढ़ लेते तो पता चल जाता कि इसमें गलत क्या है। इसमें सबसे बड़ी गलती तो उनके शासन करने के तरीके की है। शरिया कानून के नाम पर महिलाओं की नजरबंदी, उनके बाहर निकलने पर रोक, काम न करने देने की आजादी, कानून न मानने पर कोड़े मारने से लेकर सरेआम गोली मार देने की दहशतगर्दी गलत नहीं है, तो मुनव्वर राना को अपनी उन बेटियों को लेकर अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए जो सीएए विरोध के नाम पर सड़कों पर बेखौफ होकर अराजकता फैला रही थी, जो आज कभी कांग्रेस कभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके अपनी मर्जी से अपने फैसले लेती हैं, जो बिना हिजाब या बुर्के के बाहर निकलती हैं तो भारत में उन पर कोड़े नहीं बरसाए जाते। मुनव्वर राना कहते हैं कि जितनी क्रूरता तालिबान शासित अफगानिस्तान में है, उतनी ही क्रूरता हमारे देश में भी है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान से ज्यादा AK-47 हमारे माफिया के पास है। अब माफिया के पास क्या है ये तो मुनव्वर राना को ही पता होगा, क्योंकि माफिया को पैसे देकर खुद पर फर्जी हमला तो इन्हीं के साहबजादे ने करवाया था और फिर विक्टिम बनकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों के साथ मामला खोल दिया और पता चला कि मां पर चोरी की शायरी चेपने वाले शायर अपने हिस्से की दुकान और मकान हड़पने के बाद अपने भाई के बच्चों की जमीन भी हड़प गए, तो खुद के बेटे ने माफिया को पैसे देकर खुद पर गोलियां चलवाकर एक पूरा ड्रामा ही रच दिया। वाकई आप में और आपकी औलादों में तालिबानी गुण कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन आप अपनी तालिबानी सोच के चलते माफिया की क्रूरता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में तालिबान से ज्यादा क्रूरता है। फिर योगी जी के राज में इन्हीं माफियाओं पे चल रहे बुलडोजरों और कार्रवाइयों को आप क्रूरता कहेंगे? तो हां, अपराधियों के लिए भारत क्या किसी भी देश में ऐसी ही क्रूरता होनी चाहिए। मुनव्वर राना ने कहा कि 950 साल की जो तारीख है उसमें अफगानी ने कभी हिंदुस्तान के साथ बेवफाई नहीं की, चाहे उनकी कोई भी शक्ल रही हो, चाहे अफगानी रही हो या तालिबानी रही हो। उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। हिंदुस्तान को अफगानी से या तालिबानी से डरने की जरूरत नहीं है। काफी इतिहास पढ़ा है इस कट्टरपंथी ने, तो यह भी पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान कभी हिंदू राष्ट्र था और मुसलमानों से पहले वहां बौद्ध धर्म भी हुआ करता था। इतिहास के जिन अफगान शासकों के बारे में मुनव्वर राना का कहना है कि उन्होंने भारत से कभी बेवफाई नहीं की, वो तो यहां से सामान खरीद कर ले जाते थे, तो सुन लीजिए, भारत पर पहला हमला अफगानिस्तान पर ही हुआ था।
मध्यकाल में अफगान के शासकों ने सिर्फ और सिर्फ भारत पर हमला करके उस पर शासन करने की ही कोशिश की। लोधी वंश ने अफगानिस्तान से आकर ही भारत पर हमला किया था। बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भारत के इतने वफादार थे कि यहां लूटपाट करने घुसे और यही शासन करने लगे। ये कबीलाई लुटेरे ही थे, भारत पर हमला करते थे और सामान खरीदते नहीं, लूटते थे। इनके खून में ही लूटपाट का डीएनए है जो तालिबानियों की हरकतों में साफ दिखाई देता है। और मुनव्वर राणा का कहना है कि अफगानियों ने कभी भारत का नुकसान नहीं किया। इन जैसे लोगों को तालिबान आतंकी नहीं, आक्रामक लगते हैं। तालिबान के डर से अफगानिस्तान में एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक पर भागते हुए लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इन लोगों पर मजहबी कट्टरता में अंधे हुए मुनव्वर राणा की जहालत से भरी दलील सुनिए। ये मूर्खाधिराज कहते हैं कि ये जो भाग रहे हैं ये वो लोग हैं जो अशरफ गनी के साथ थे, जो अमेरिका के साथ लड़ रहे थे, ऐश कर रहे थे। आम अफगानी क्यों वहां से भागेगा? हिंदुओं से घृणा और मोदी सरकार से नफरत के चलते ये इतना अंधा हो चुका है कि इसे ये भी नहीं दिख रहा कि भाग रहे आम अफगानी तालिबान के मध्ययुगीन तानाशाही और अत्याचारी शासन से भाग रहे हैं, जहां न अपने हिसाब से जीने की आजादी है और न ही जिंदा रहने की। हर एक सांस शरिया की शर्तों पर टिकी रहती है, इसलिए लोग वहां से भाग रहे हैं। लेकिन मुनव्वर राणा जैसे लोग जो फ्रांस में कार्टून बनाने के चलते टीचर के गला रेतने की घटना का समर्थन करता है और कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी उनके अल्लाह का कार्टून बनाने वाले को जान से मार देता। इससे साबित होता है कि इसकी सोच ही तालिबानी है, इसीलिए इसे तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से बेहद खुशी हो रही है। तालिबान की मोहब्बत में यह आदमी लीचड़ता की पराकाष्ठा तब पार कर गया जब इसने तालिबान जैसे आतंकियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी। बेहद सड़क छाप और पंचर छाप जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुनव्वर राणा ने बोला कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। आदमी का किरदार और कैरेक्टर बदलता रहता है। इस हिंदू फोबिक शायर का यह बयान न सिर्फ हिंदुओं की भावना को आहत करता है बल्कि महर्षि वाल्मीकि का अपमान भी करता है। यहां इस फर्जी शायर ने वाल्मीकि की तुलना उस तालिबान से की है जिसका ना कभी कैरेक्टर बदला है और ना ही हरकतें। साफ है कि भारत में रहकर भी, यहां का खाकर भी, यहां कमाकर भी मुनव्वर राणा जैसे लोगों के अंदर का कट्टरपंथ नहीं बदला। इसीलिए योगीराज में इन जैसों को डर लगता है। तभी ये कहते हैं कि यूपी में डर लगता है और अगर दोबारा योगी मुख्यमंत्री बने तो ये यूपी छोड़ देंगे। मुनव्वर राणा जैसे लोगों के लिए तालिबान ने अब अफगानिस्तान को आजाद करवा लिया है। ये वहां बेखौफ होकर रह सकते हैं। वहां इनकी शायरी के लिए तालिबान बंदूकों के साए में मुशायरे सजाएंगे, जहां ये अपनी चोरी की शायरी सुनाने के बाद गोली खा सकते हैं। इनकी बेटियों को भी वहां सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरना नहीं पड़ेगा। शरिया कानून पहले से ही है वहां पर। लेकिन भारत की तरह राजनीति में हिस्सा लेने का ख्वाब देखने पर भी 101 कोड़े खाने पड़ सकते हैं। वैसे भी 12 से 45 साल की उन महिलाओं में ये शामिल हो ही जाएंगी जिन्हें तालिबानी लड़ाकों से शादी करने का फरमान है। अपने साथ ये स्वरा टाइप लोगों को भी ले जाएं, जिससे उन्हें हिंदुत्व टेरर नाम की काल्पनिकता से बाहर निकलकर असली टेररिज्म का मतलब पता चल सके। भारत में सिर्फ मुनव्वर राणा ही नहीं, कई मुसलमानों को तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर दिली खुशी हुई है। फिर चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी हो या फिर समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद से ही इन्हें ऐसा लगने लगा है कि भारत का मुसलमान असुरक्षित है, जबकि सच्चाई यह है कि आज भी भारत में रहकर ये भारत के खिलाफ खुलेआम बातें करते हैं, सरतन से जुदा और हिंदुओं की कब्र खोदने जैसे नारे लगाते हैं, हिंदू विरोधी दंगे करते हैं, लेकिन फिर भी खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कट्टरपंथ इनकी रग रग में भरा है, लेकिन योगी और मोदी राज में कट्टरपंथी विचारधारा जमीनी हकीकत नहीं बन पा रही है। ऐसे में तालिबान की आड़ में इन्हें अपना नया रहनुमा या फिर कहें कि गॉडफादर दिखाई दे रहा है। भारत में तालिबान समर्थक उम्मीद की किरण लिए हुए उनकी तरफ देख रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को लग रहा है कि बस कुछ घंटे और हैं, फिर निजाम मोहम्मदी अफगानिस्तान पर तारी होते ही, आतंकवादी तालिबान के आते ही अच्छे दिन आने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये नहीं जानते कि वो भारतीय मुसलमान जिन्होंने कट्टरपंथ का चोला ओढ़ रखा है और जो आज पूरी बेशर्मी के साथ तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पूरा देश उन्हें गद्दारों की संज्ञा दे रहा है। इनका एजेंडा एकदम क्लियर है, इन्हें बंदूक के बल पर एक तानाशाह को हुकूमत करते देखना है।
सवाल यह है कि तालिबान जैसे संगठन को अपना समर्थन देने वाले भारतीय मुसलमान जरा एक बार सोचकर देखें कि इस घिनौने काम के बाद अगर कोई उन्हें रहम की निगाह से देखना भी चाहे तो कैसे देखेगा। कल अगर उन्हें आतंकवाद समर्थक कहा जाएगा तो वो अपने को कैसे असली शांति प्रिय स्थापित करेंगे। इसके बाद तो विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल पाएंगे। और फिर जब लोग कहेंगे कि भारत में डर लगता है तो पतली गली से निकल लो, तो ये पतली गली भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।